तो हम सब नंबर्स की चर्चा कर रहे थे और नंबर्स में अभी तक हमने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, and set of rational numbers is the subset of set of real numbers। तो ये जितने भी समुच्चय हैं उसमें सबसे बड़ा समुच्चय जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, रियल नंबर्स का समुच्चय है, जो अभी तक हमने देखा है। इससे भी बड़े सेट हैं सम्मिश्र संख्याओं का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, लेकिन हम उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। अभी हम रियल नंबर्स तक की चर्चा कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा सेट रियल नंबर्स का सेट है। और हम पहले कह चुके हैं कि रियल नंबर्स में सारी परिमेय संख्याएं और सारी अपरिमेय संख्याएं, ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आर कंटेन्ड इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम एक एक करके इन सेट्स के गुणधर्मों, प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n को लेते हैं। आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं उसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये काउंटिंग नंबर्स भी कहे जाते हैं। हमने पहले ये भी चर्चा की है कि ये जितने भी समुच्चय हैं संख्याओं के, नेचुरल नंबर्स का सेट हो, होल नंबर्स का सेट हो, रेशनल नंबर्स का सेट हो या फिर रियल नंबर्स का सेट हो, ये सब अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हैं, इनफाइनाइट सेट के उदाहरण हैं। और इनफाइनाइट सेट का मतलब आपको पता है कि उसके सदस्यों को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो एक अंतहीन प्रक्रिया होगी, हम लिखते जाएंगे और वो एंडलेस लिस्ट होगा। लिस्ट जो होगा वो एंडलेस होगा, यानी इसके सदस्यों की संख्या इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। कोई एक संख्या नहीं है कि हम बोल दें कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में इतनी संख्याएं हैं, 10 लाख संख्याएं, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। अपरिमित संख्याएं हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो वैसे सेट्स को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि नेचुरल नंबर्स का ये सेट हो गया। इसके दो कैटेगरी हम ऑलरेडी जानते हैं कि आपको पता होगा कि सम संख्याएं, कुछ प्राकृत संख्याएं सम संख्याएं हैं और बाकी प्राकृत संख्याएं विषम संख्याएं हैं। हम दो कैटेगरी में इनको बांट सकते हैं इन संख्याओं को। एक प्राकृत संख्या ऐसी है जिसे हम 2 से पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं और बाकी प्राकृत संख्याएं वैसी हैं जिन्हें हम 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं कर सकते हैं, उनको हम ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं कहते हैं। तो सम संख्याओं का जो समुच्चय होगा, सम संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ इवन नंबर्स, अगर हम इवन नंबर्स के सेट को फॉर द टाइम बीइंग मान लें हम ई से डिनोट करते हैं, तो इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव होंगे, कौन कौन सी प्राकृत संख्याएं होंगी? अस्पष्टतया 2, 4, 6, 8 इत्यादि। और विषम संख्याओं के सेट को अगर हम ओ से डिनोट करें, ऑड नंबर्स, तो उसमें कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 1, 3, 5, 7 आदि। अब आप देख रहे हैं कि सेट ऑफ इवन नंबर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का उपसमुच्चय है और सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का उपसमुच्चय है। क्योंकि इसके सारे अवयव इसमें समाहित हैं, इसी में से ये सारे अवयव लिए हुए हैं। लेकिन यहां पर एक नई बात है
कि इस समुच्चय के भी सदस्यों की संख्या इनफाइनाइट है और इस समुच्चय के सदस्यों की संख्या भी इनफाइनाइट है और इस समुच्चय के सदस्यों की संख्या भी इनफाइनाइट है। हम ये नहीं कह सकते कि मात्र इतनी सम संख्याएं हैं या मात्र इतनी विषम संख्याएं हैं, जिस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि मात्र इतनी प्राकृत संख्याएं हैं। ये एक बहुत ही पिकुलियर सिचुएशन है कि एक सेट के दो टुकड़े हैं, ये दो टुकड़े ही हैं, इन्हीं सेट में से लिए गए हैं और इन्हें आप मिलाइएगा तो इसको छोड़ के और कोई सेट नहीं बनने वाला है। फिर भी इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी सेम है और ये बहुत पिकुलियर सिचुएशन है, लेकिन सिर्फ इनफाइनाइट सेट्स के उदाहरण में ही ये पेकुलियरिटी पाई जाती है। अगर फाइनाइट सेट्स का उदाहरण लेंगे तो हमेशा सबसेट की सदस्य संख्या ओरिजिनल सेट से कम होगी या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर होगी। उदाहरण के लिए तो एक चीज हम यहां यह भी कह सकते हैं कि जितनी प्राकृत संख्याएं हैं उतने ही सम प्राकृत संख्याएं हैं और उतने ही विषम प्राकृत संख्याएं हैं। यह बहुत ही पेक्युलियर सिचुएशन है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, सत्यता यही है। फाइनाइट सेट के उदाहरण में यह चीज बिल्कुल ही नहीं पाई जाएगी। यह थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उप समुच्चय की सदस्य संख्या बिल्कुल उतनी ही है, उतने ही नेचुरल नंबर है, जितने इवन नंबर्स हैं उतने ही ऑड नंबर्स हैं, है ना, क्योंकि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स मिला के प्राकृत संख्याएं बनी है, लेकिन उतने ही हैं तीनों। ये कैसे संभव है? तो इन्फिनिटी के कंसेप्ट में ये चीजें आप, लेकिन फिर भी साइज में अंतर है। आपने देखा कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसकी कार्डिनलिटी भी इन्फिनिटी, सम संख्याओं का समुच्चय उसकी भी कार्डिनलिटी इन्फिनिटी, यानी उनके सदस्यों की संख्या, उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो इंट्यूशन से तो लग रहा है कि प्राकृत संख्याओं का सेट बड़ा होना चाहिए सम संख्याओं के सेट से, क्योंकि विषम संख्याएं भी उसमें और शामिल हैं। पर जब सदस्य संख्या की बात आएगी तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी अनंत है, वो भी अनंत है। लेकिन फाइनाइट सेट में ये नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई सेट ए हम लेते हैं और उसके सदस्य अगर हैं ए बी सी डी, अब 4 ही सदस्य हैं, तो फाइनाइट सेट हो गया, परिमित समुच्चय। तो इसके जितने भी उप समुच्चय होंगे उसकी सदस्य संख्या जरूर है कि इसकी सदस्य संख्या से कम होगी। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? n इज इक्वल टू 4, 4 सदस्य हैं। और इसका कोई भी उप समुच्चय, इस फाइनाइट सेट का कोई भी उप समुच्चय अगर हम बनाएंगे तो उसकी सदस्य संख्या 4 से कम ही होगी। उदाहरण के लिए अगर हम एक फाइनाइट सेट इसका सबसेट बनाते हैं ए बी, तो इसकी सदस्य संख्या 2 है जो कि 4 से कम है। एक भी हो सकता है, अगर सिर्फ ए को लें या सिर्फ बी को लें या सी को लें या डी को लें, या फिर 2-2 के ग्रुप को लें तो 2 होगा, 3-3 के ग्रुप को लें तो 3 होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 होगा। तो उप समुच्चयों की सदस्य संख्या ओरिजिनल सेट के सदस्य संख्या से हमेशा कम होगी या अधिकतम उसके बराबर हो सकती है। लेकिन इनफाइनाइट सेट में ये कंसेप्ट वायलेट हो जाता है। जैसा कि आपने देखा, नेचुरल नंबर्स का सेट, उसी का सबसेट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स उसमें से ही लिए हुए हैं, लेकिन उन सेट्स की कार्डिनलिटी भी ओरिजिनल सेट के बराबर है, हमेशा बराबर है। हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स के सेट में और भी सदस्य हैं, इवन नंबर्स के अलावा ऑड भी हैं, लेकिन प्राकृत संख्याओं के सेट का जो कार्डिनलिटी है यानी सदस्य संख्या है, और सिर्फ सम संख्याओं के सेट की जो कार्डिनलिटी है यानी उसकी सदस्य संख्या है, वो दोनों सेम है, इनफाइनाइट। तो इससे पता चलता है कि कुछ इन्फिनिटी बड़े होते हैं, कुछ इन्फिनिटी छोटे होते हैं। अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये हायर स्टडीज की चीजें हैं। लेकिन
एक इलस्ट्रेशन से हमने ये बताने की कोशिश की कि आप इस चीज को समझिए कि इनफाइनाइट सेट के केस में ऐसा संभव है कि एक इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी उस इनफाइनाइट सेट के दूसरे उपसमुच्चय जो कि वो भी इनफाइनाइट सेट होना चाहिए की कार्डिनलिटी दोनों बराबर हो जाएगी। सारे इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी सेम है, इंफिनिटी। तो ये एक पेक्युलरिटी है और इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जितनी सम संख्याएं हैं उतनी ही विषम संख्याएं हैं और उतनी ही प्राकृत संख्याएं हैं। सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है लेकिन ये सत्य है। हम अब और आगे बढ़ते हैं और एक कंसेप्ट को समझते हैं इनफाइनाइट सेट के बाद, जिसको हम लोग कहते हैं काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट्स एंड अनकाउंटेबल सेट्स। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट को समझने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि फाइनाइट सेट काउंटेबल सेट होता है और इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल सेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी अवधारणाएं बिल्कुल अलग हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का मतलब मैंने पहले बता दिया है कि जिसके सदस्यों को अगर हम लिस्ट बनाएंगे, उन सदस्यों का रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें डॉट डॉट का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वो एंडलेस प्रोसेस है, चलते ही जाएगा। तो इनफाइनाइट सेट। और अगर एक स्टेप के बाद हम रुक गए, सारे सदस्य चुक गए, जिसका हमने लिस्ट बनाना था बना लिया, तो फाइनाइट सेट। लेकिन काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट, इनका मीनिंग बहुत ही अलग है। क्या है वो हम आप बता रहे हैं। उसके पहले आप ये सोचिए कि हमने नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा था और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स भी कहा था। क्यों कहा था? तो इसके पहले हम जानना चाहते हैं कि हम गिनते कैसे हैं, काउंट कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कक्षा है, उसमें बेंच नहीं है, कुर्सियां हैं और कुछ बच्चे हैं। हमें पता करना है कि कुर्सियां ज्यादा हैं कि बच्चे ज्यादा हैं, और हमें गिनना भी नहीं आता। अब पूछेंगे, अब बोलेंगे बहुत सिंपल है, गिन के बता देंगे लड़के कितने हैं और कुर्सियां कितनी हैं। तो गिनती में जो ज्यादा आएगा वो ज्यादा है, जो कम आएगा वो कम है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ठीक। लेकिन कल्पना कीजिए कि जब हम गिनना नहीं जानते थे और संख्याओं को लिखते भी नहीं थे, तब हम कैसे पता करते होंगे? तो लोग ऐसे करते होंगे कि कुर्सियों पर बच्चों को बिठाते होंगे। एक कुर्सी पे एक बच्चे को बिठाया, एक बच्चा ही बैठ ही सकता है। तो अगर कुर्सियां बच जाएंगी और बच्चे सारे बैठ जाएंगे, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कुर्सियां अधिक हैं। और अगर कुर्सियां सब भर जाएंगी और कुछ बच्चे खड़े रह जाएंगे, इसका अर्थ है कि बच्चे अधिक हैं। तो हमने क्या किया? कुर्सियों और बच्चों का 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करवाया। इसको हम लोग बोलते हैं मेल कराना, जोड़ा लगाना, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो काउंटिंग कुछ नहीं है बल्कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो अगर हम किसी सेट के अवयवों का 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करने में सक्षम है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, तो इसका अर्थ है कि दिया गया सेट काउंटेबल है। और अगर हम सक्षम नहीं है तो इसका अर्थ है कि वो अनकाउंटेबल है। अब आप बोलेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का ही उदाहरण ले लीजिए। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये हैं 1, 2,
3, 4 इत्यादि। हमने कहा काउंटेबल सेट तब कहेंगे जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से इनके अवयवों को हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कराने में सक्षम है। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास फिर से आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, तो क्या आप 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। इस स्थिति में ये सेट काउंटेबल हो गया। अब अगर मान लीजिए ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नहीं लेकर के हम होल नंबर्स का समुच्चय लेते हैं, तो उसमें क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4। अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस कराते हैं तो 0, 1 के साथ, 1, 2 के साथ, 2, 3 के साथ, 3, 4 के साथ, 4, 5 के साथ, ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ इनके अवयवों का हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करा सकते हैं। यानी कि सेट ऑफ होल नंबर्स भी काउंटेबल सेट है। काउंटेबल सेट का मतलब यह होता है कि उस सेट के अवयवों को हम नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करा सकते हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक सेट है ए, इसके अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10। आप समझ रहे होंगे ये इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। लेकिन यह काउंटेबल सेट है कि नहीं ये कैसे जानेंगे? तो हम नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ इसका कॉरेस्पॉन्डेंस करा देंगे। 2 के साथ 1, 4 के साथ 2, 6 के साथ 3, 8 के साथ। यानी कि क्या हम डिस्टिंक्टिवली इनके मेंबर्स को गिन सकते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करा के? अगर ऐसा संभव है, जो कि बिल्कुल इसमें दिख रहा है कि यह संभव है, यानी कि पहला सदस्य कौन सा है 2, दूसरा सदस्य कौन सा है 4, तीसरा सदस्य कौन सा है 6, चौथा सदस्य कौन सा है 8, पांचवा सदस्य कौन सा है 10। तो इस तरीके से हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करा सकते हैं। तो ये काउंटेबल सेट है। तो कोई भी सेट है, आलू सेब टमाटर किसी चीज का सेट है, किन्हीं भी वस्तुओं का सेट है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप उनको 1, 2, 3, 4 के साथ उनके अवयवों को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करा सकते हैं तो काउंटेबल है, आप गिनती योग्य है, आप गिन सकते हैं। ठीक है, उसको काउंटेबल कहते हैं। फाइनली कितने नंबर्स हैं ये जरूरी नहीं है कि आप काउंट कर लें, बट काउंटेबल का अर्थ ये होता है कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ उनका कॉरेस्पॉन्डेंस करा सकते हैं। हम तो इनको भी पूरे अंत तक नहीं गिन सकते, बट हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करा सकते हैं, उसको काउंटेबल कहते हैं। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि अपरिमित समुच्चय काउंटेबल नहीं है। ये अपरिमित समुच्चय है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 बढ़ते ही रहेगा एंड सो ऑन। बट इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट द सेट इज काउंटेबल because the members, the elements of the set can be set in 1-to-1 correspondence with the set of natural numbers. So whenever the elements of a given set can be set in 1-to-1 correspondence with the elements of set of natural numbers, the given set is said as countable, or the given set is known as countable set. Is it clear? I think it is. और अगर ये कॉरेस्पॉन्डेंस संभव नहीं है तो वो सेट अनकाउंटेबल सेट होता है। तो मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं कि इनफाइनाइट सेट का मतलब अनकाउंटेबल सेट और फाइनाइट सेट का मतलब काउंटेबल सेट। इस गलतफहमी में तो रहिएगा ही नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग अवधारणाएं हैं। ठीक है, काउंटेबल का यानी एक इनफाइनाइट सेट भी काउंटेबल सेट हो सकता है, बशर्ते कि उसके मेंबर्स को हम 1, 2, 3, 4 के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में डाल सकते हैं। ये कॉरेस्पॉन्डेंस हम दिखा सकते हैं तो वो काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है,
होल नंबर्स भी काउंटेबल सेट का उदाहरण है, नेचुरल नंबर्स का सेट भी काउंटेबल सेट का उदाहरण है, इवन रेशनल नंबर का सेट, परिमेय संख्याओं का समुच्चय भी काउंटेबल सेट है, उसे काउंट किया जा सकता है। कैंटर ने मेथड दिया है, हम मेथड की चर्चा नहीं करेंगे, बट हम उन्हें काउंट कर सकते हैं और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ लिख सकते हैं। हम सारे संभव परिमेय संख्याओं को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में लिख सकते हैं, किसके साथ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, यानी वो भी काउंटेबल सेट है। तो काउंटेबल सेट के उदाहरण हैं N, W, Z, सेट ऑफ इंटीजर्स, वो भी काउंटेबल सेट है। Q, ये सब काउंटेबल सेट। इसका मतलब इनके सदस्यों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में, यानी पहला मेंबर क्या है, दूसरा मेंबर क्या है, तीसरा मेंबर क्या है, हम लिख सकते हैं। बट इर्रेशनल नंबर के सेट को, अपरिमेय संख्याओं के सेट को हम नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं लिख सकते, और इसलिए ये अनकाउंटेबल सेट है। और चूंकि रियल नंबर्स का सेट, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है, इसलिए रियल नंबर का सेट भी अनकाउंटेबल हो गया। तो रियल नंबर्स का सेट भी अनकाउंटेबल सेट का उदाहरण है। तो अनकाउंटेबल में कौन कौन से आ गए? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अनकाउंटेबल, और सेट ऑफ रियल नंबर्स। ऑब्वियसली हो ही जाएगा क्योंकि इर्रेशनल रियल में शामिल है, तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो रियल अपने आप अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ये भी अनकाउंटेबल सेट का उदाहरण है, अनकाउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट में n नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स, परिमेय, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय, ये काउंटेबल सेट, ये काउंटेबल सेट, काउंटेबल। और अनकाउंटेबल में सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स एंड दैट्स व्हाई सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये दोनों अनकाउंटेबल सेट हो गए। अब आपने ध्यान दिया होगा कि रियल नंबर्स को शो करने के लिए